आपके हाथ में शासन व्यवस्था रही, आपके हाथ में आध्यात्मिक व्यवस्था रही। भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश, सामाजिक रूप से आप बहुत वरिष्ठ और ताकतवर हैं, और राजनीतिक रूप से जहां आप झुक जाते हैं उसका पलड़ा भारी कर देते हैं। तो आप कमजोर कहां से हैं? हर जगह से यदि सही मायने में इस जमीन पर कोई धरती पुत्र है तो वो कुशवा समाज है, जो लोगों की सेवा करता है और सब तरह से सेवा करता है। शिक्षा की शुरुआत किसने की इस देश में? सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिर्बाई फुले, जो आपने दूसरों को शिक्षा दी है। शिक्षा की रास्ता, शिक्षा की राह किसने बताई? कुशवा समाज ने बताई। क्योंकि आप धरती पुत्र, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, तो धरती से जुड़ा हुआ काम आप करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ काम करते हैं। आप लोगों का पेट पालते हैं, भरण पोषण करते हैं। और जो भरण पोषण करे, जो पेट को, दूसरों के पेट को पाले, वो अन्नदाता है। आप दाता है, आप लेने वाले नहीं है, आप ये समाज है कुशवा समाज। तो आप के बीच में जब कोई आता है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और राज्य सत्ता के रूप में, धर्म की सत्ता, राष्ट्र सत्ता यदि किसी ने चलाई तो हमसे ज्यादा आदरणीय गणेश जी ने बहुत अच्छी व्याख्या कर दी अशोक सम्राट के बारे में। तो आप आर्थिक रूप से लोगों की मदद करते हैं, आध्यात्मिक रूप से आप ज्ञान देते हैं, राजनीतिक रूप से आपके पास चाबी है, जिस ताले में आप फिट हो जाए उसको खोल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो चाबी किसके पास है? और सबसे ज्यादा तो हमारे ऊपर कृपा की है भाई, तो चाबी तो आपके पास है ना। आपने हमारे ऊपर जो एहसान किया कुशवा समाज ने, और कुशवा समाज का जहां सहयोग और साथ होता है वही व्यक्ति ऊपर पहुंचता है, चुनाव जीतता और हारता है। हम तो आपके एहसानमंद हैं कुशवा समाज के। कुशवा समाज ने जब जब हमारा साथ दिया तब तब हमको इस हत्या से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और जहां जहां हम चूक गए तो हमारी गलती थी, तो हमने अपनी गलती को सुधारने का काम किया। आपने हमारे ऊपर एहसान किया कुशवा समाज ने, हम आपके आभारी हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि जहां आप खड़े होंगे वहां हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। जहां आपका पसीना बहेगा वहां हम आपके साथ खून बहाएंगे। कैलाश भाई ने एक बात कही, ये बात सही है कि 24 यहाँ दतिया का सर्वे नंबर 2467, 2468, 2469, 257 और 2699 अभी जो जून में कलेक्टर ने जो कुशवा समाज की जमीन सरकारी घोषित की है, निश्चित रूप से वो गलत तरीके से घोषित की है। वो पुश्तैनी जमीन है और 70-80 साल का रिकॉर्ड है। यदि आप रिकॉर्ड रूम में जाकर देखेंगे तो रिकॉर्ड रूम में वो आपके पुश्तैनी, आपके बाप दादाओं की जमीन है, आज की जमीन नहीं है आपकी कि आज की जमीन हो। लेकिन 1943-44 का एक रियासत टाइम का एक खसरा निकाला खतौनी, मतलब जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, और मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में आई,
1943-44 की एक खतौनी निकाली और उस खतौनी के आधार पर सारे करीब 4-5 हजार लोगों की जमीन सरकारी घोषित करके गैर कानूनी रूप से, जबकि 70 साल का 44-45 से 61-62 तक का रिकॉर्ड तृतीया के रिकॉर्ड रूप में नहीं है। रिपोर्ट है उसकी, उनके पास उपलब्ध नहीं है। और 63-64 से 2018-2025 तक जो रिकॉर्ड रूप में राजस्व रिकॉर्ड है उसमें कुशवत समाज के नाम से दर्ज है। मतलब आपके पिताजी, दादा, परदादाओं के नाम से दर्ज है, लेकिन पता नहीं कैसे किसने अपने क्यों किस कारण से सरकारी घोषित करा दी। तो कैलाश भाई, हम आपके साथ पूरी तरह से इस मामले में हैं और जिन लोगों की सरकारी जमीन घोषित हुई है उनकी लड़ाई हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और एक दिन वो आएगा कि आपकी जमीन को हम वापस करा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा और विश्वास के साथ कि आदरणीय प्रेम नारायण जी ने जो आदेश दिया है, और आदेश भी ऐसा है, वो आदेश कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपका दिया हुआ है, आपने दिया है, तो हम यदि उसमें से कुछ देते भी हैं तो वो हमारा नहीं है, वो भी आप सबका है। और इस आज भगवान लवकुश के पवित्र स्थान से आदरणीय प्रेमनारायण जी की बात की हम पुष्टि करते हैं, स्वामी जी की बात को पुष्टि करते हैं और इस पवित्र स्थान पर विधायक फंड से सामुदायिक भवन बनाने के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। आदरणीय मान सिंह जी को, आदरणीय कालीचरण जी को, मोहन जी को, हमारे लक्ष्मी नारायण जी को, जितने नारायण नारायण है सब नारायण ही नारायण है, प्रेम नारायण, लक्ष्मी नारायण, तो ये सभी नारायणों को प्रणाम करते हुए भगवान लवकुश को उनके श्री चरणों में नमन करते हैं और कुशवा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय लवकुश, जय कुशवा समाज, धन्यवाद।